अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज हम आपको एक होममेड फ्री फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे जिसे आप बिल्कुल फ्री में घर पर तैयार कर सकेंगे। अगर आपके लेमन प्लांट पर फूल नहीं लगते या फिर फूल तो लगते हैं लेकिन उनमें से लेमन नहीं बन पाते, तो इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके लेमन प्लांट पर फूल गिरना बंद हो जाएंगे, फूलों में से लेमन बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके लेमन प्लांट पर फूल नहीं आते तो फूल आना शुरू हो जाएंगे। आज हम आपको इस फ्री फर्टिलाइज़र के बनाने का और इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। लेमन प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए 3 बुनियादी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम यानी NPK। इनमें से किसी एक की कमी की वजह से भी पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है, पौधा कमज़ोर रहता है और पौधे पर अच्छी फ्रूटिंग भी नहीं होती। तो अक्सर लेमन प्लांट के फूल या तो निकलते ही नहीं हैं तो या फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा अमूमन फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। स्पेशली जब फास्फोरस की कमी हो जाए तो पौधा फूल गिराना शुरू हो जाता है या पौधे पर फूल आते ही नहीं हैं। तो आज की फर्टिलाइज़र जो हम अपने लेमन प्लांट को दे रहे हैं, इसमें फास्फोरस की भरपूर मिकदार मौजूद है। इसे हम फ्री में घर में तैयार कर सकते हैं। तो आपने कोई इतना सा कोई ये आलू का टुकड़ा ले लेना है, को 50 ग्राम के करीब। अगर कोई आपके घर में, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो अक्सर आलू वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो ये मेरे भी पास ये आलू था जो कुछ ख़राब था, तो ये मैंने एक बड़ा आलू लिया था, तो इसको काट के 50 ग्राम के करीब ये वाला मैंने लिक्विड तैयार किया। इसको आप ग्राइंडर वगैरह में डालकर तो ग्राइंड करके तो रात भर के लिए आप छोड़ दें, तो कुछ इस किस्म का लिक्विड आपके पास तैयार हो जाएगा। तो अब आपने इस वाले लिक्विड में तो थोड़ी सी आपने तो आधी चम्मच के करीब कोई हल्दी पाउडर मिक्स कर लेना है, कुछ इस तरह से। तो हल्दी पाउडर जो होती है ये कुदरती तौर पर एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। ये रूटिंग हार्मोन के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। और आजकल वैसे भी आपको पता है कि बरसात का मौसम है और पौधों में अक्सर नमी हर वक्त बनी रहती है। तो ये वाला हल्दी पाउडर इसमें डालने से पौधे में कोई भी गैर ज़रूरी कीड़े मकोड़े होंगे, कोई इसके पौधे को की जड़ों को फंगस वगैरह का मसला होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक भी है जो हमारे पौधों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होती है। तो लेमन प्लांट को अच्छी ग्रोथ और इससे अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हासिल करने के लिए कम से कम 6 घंटे के सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने अभी तक अपने लेमन प्लांट को किसी ग्रीन नेट के नीचे या किसी सायादार जगह में रखा हुआ है तो उसको आप धूप में रख दें, उस पे से ग्रीन नेट हटा दें। अगर किसी दरख्त के नीचे या सायादार जगह पे पड़ा हुआ है तो उसको भी धूप में रख दें, जहाँ इससे 6 घंटे या इससे ज़्यादा की धूप इस पर पड़ती रहे, तो आपका लेमन प्लांट भरपूर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके अलावा आप ये वाली फर्टिलाइज़र जो हम बना रहे हैं, इसको आप चिल्ली प्लांट पर या दूसरे किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सब्ज़ियों में मैंने आपको बताया चिल्ली प्लांट और बैंगन के प्लांट वगैरह, जिन्हें पहले फूल आते हैं और बाद में वो फल में या सब्ज़ी में तब्दील होते हैं। तो अब इस लिक्विड में हम और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और जिससे
ये आधा लीटर के करीब हमारे पास ये वाला लिक्विड तैयार हो जाए। तो ये हमारा आधा लीटर लिक्विड तैयार हो गया है। तो इसको अब हम ये अपने एक लेमन प्लांट को देंगे। ये मेरा लेमन प्लांट 18 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो इसमें हल्की फुल्की हम गुडाई करके तो इसके चारों तरफ ये वाला लिक्विड डाल देंगे कुछ इस तरह से। तो इस वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से आपको इसके बड़े अच्छे फ़वाद कुछ ही दिनों में अपने पौधे पर नज़र आएंगे। हाँ, अगर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आप DAP खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो वाली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है तो एक छोटी टीस्पून यानी चाय वाली चम्मच आप अपने पौधे को इसी तरह से गुडाई करके दे सकते हैं। उसके भी आपको बड़े अच्छे फ़वाद अपने पौधे पर नज़र आएंगे। तो जब आपका लेमन प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाए तो उसका पानी कम कर दें। तो आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है, मौसम में नमी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से पौधों का पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। तो जब तक आपके लेमन प्लांट के गमले की मिट्टी कोई ऊपर वाली 1-1.5 इंच तक की तय अच्छी तरह से आपको खुश्क नज़र ना आए तो अपने लेमन प्लांट को पानी ना दें। जब 1-1.5 इंच मिट्टी खुश्क नज़र आए तो तभी आप अपने लेमन प्लांट को हल्की फुल्की गुडाई करके तो फिर आप पानी दें। और हर 15-20 दिन के बाद गमले में लगे हुए प्लांट को कोई ना कोई न्यूट्रेंट यानी कोई ना कोई फर्टिलाइज़र लाजमी दें। हाँ, अगर आपका लेमन प्लांट 18 इंच के से छोटे गमले में लगा हुआ है तो आप उसको आजकल बरसात के मौसम में किसी कम अज़ कम 18 इंच के गमले में लगा दें, क्योंकि बड़े गमले में ही हमारा लेमन प्लांट अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता है और इसकी नशोनुमा भी बड़ी अच्छी होती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, फिर किसी नए दिन किसी और इन्फॉर्मेटिव गार्डनिंग के टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। बाय।